कानून हर महिलाओं को समान अधिकार देता है। इसी सोच के साथ मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर आया एक अनोखे टॉक शो के साथ, एक अनोखे सोच के साथ इस नवरात्रि। मैं रोहन केडिया मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर का एग्जीक्यूटिव मेंबर और एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज मिलवाऊंगा आपको एक ऐसे शख्सियत से जो एक लीगल एडवाइजर है और साथ ही साथ विजन सनराइज और पूर्वोत्तर इंस्टीट्यूट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज नामक 2 NGO को भी ये चला रही है। ये इन्होंने वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर भी काफ़ी सारे टॉक शोज किए हैं। एडवोकेट अर्पिता सेकिया जी, हाउ आर यू मैम? I'm fine. Thank I you. on behalf of Marwari Yuva Manch Guwahati Greater, I wish you a very happy Navratri. Thank you for this honor. Thank you ma'am, thank you Thank ma'am. you. I wish you a very happy Navratri. Thank you, same to you. Ma'am, as you are in the profession of advocacy and right now I am remembering one line once I heard by one of the advocate who said कि एडवोकेट का प्रोफेशन बहुत पेशेंस वाला प्रोफेशन है। हाँ जी। He says he said अगर एडवोकेट वाले प्रोफेशन में अगर जाना है तो 3 मूल मंत्र को तो याद रखना ही होगा। फर्स्ट 10 years learn and learn, the second 10 years learn and earn, and after the 10 years earn and earn. Really it is a very the job of patience. Yes, correct. आप ठीक ही बोल रहे हैं। पैसे तो हम लोगों का मूल मंत्र है, लेकिन जो अर्निंग बात है ना, लर्निंग टू एंडिंग तक नेवर एंडिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे एकदम एप्लीकेबल होता है। क्योंकि देखिए फॉर द टाइम बिंग समय के साथ तो नए नए लॉज आते रहते हैं। हाँ, तो गाइडलाइंस होता है, तो इसीलिए हमको लर्न भी करना पड़ता है। लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस मतलब हर सेक्टर में जैसे ज़रूरी हो, हम लोगों का देखिए हम तो ह्यूमंस बिहेवियर को लेके प्रोसेस करते हैं। हर एक क्लाइंट का खुद का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, हर लोगों का माइंडसेट भी अलग होता है। तो सबके साथ जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है तो वो मतलब हम लोग ज़्यादा हड़बड़ी में काम करने से नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। पूरा पैशन लगे उसको सॉल्व करने में। हाँ जी, वहाँ पे हमको एफर्ट देना पड़ता है। तो इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करते वक्त मतलब आप हाउ डू बिलीव योरसेल्फ, मतलब आपको क्या भरोसा है आपके ऊपर, आपको अपने आप पे किस टाइप का भरोसा आप करते हैं? वेरी बिग क्वेश्चन इज वेरी मतलब थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये एकदम सोचने का बात है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ही है जो हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े करके। विदाउट हम लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे कुछ नहीं होता। देखिए हम लोगों का सेक्टर में द फील्ड ऑफ एडवोकेसी, द फील्ड ऑफ लॉ, हम लोगों का कंपटीटर हम खुद है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, नो कंपटीशन विद हाँ, नो कंपटीशन। मेरा कंपटीशन भी नहीं करती हूँ, माइंड में भी नहीं आता। लेकिन हम कितना बेटर कर सकते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों का कितना केसेस था, जिससे कितना फाइलिंग हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा होता है कि खुद के साथ कंपटीशन है तो शेड्यूल भी हम खुद बनाते हैं। वर्किंग आवर्स हम जितना मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, खुद को करना वही। फिर इसमें खुद को भी मोटिवेट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ही टाइप का केसेस है कि काम करके कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन नहीं, ऑनेस्टली काम करने से कॉन्फिडेंस तो रहेगा ऐसा। मैम ये बात आपने बहुत सही कहा कि कंपटीशन किसी और से आप नहीं करती हैं। मेरे को एक बार याद है कि एक जगह पे मेरे को लिखा था कि अगर हमें किसी और के साथ कंपटीशन करने से पहले हमें अपने आप के साथ कंपटीशन करना चाहिए कि हाउ बेटर वी आर परफॉर्मिंग विद आवरसेल्व्स। मैम प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रोफेशन, व्हाट टाइप ऑफ केसेस मतलब आप किस तरह के केसेस को आप डील करती हैं? देखिए बेसिकली ट्रेडिशनली यहाँ पे हम लोग का जो लॉ होता है, क्रिमिनल और सिविल 2 ही नेचर ऑफ लॉ होता है। उसके बाद एडिशनली हम लोगों के साथ आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन का केसेस होता है। और अदर सेक्टर्स में जैसा अभी साइबर का आ गया है, फिर वोमेन के लिए हम जो फैमिली कोर्ट अलग अलग है। अल्टीमेटली बेसिक बात तो वही है, क्रिमिनल और सिविल। और मैं मोस्ट ऑफ माई केसेस आर क्रिमिनल केसेस। टेक्निकली आई एम क्रिमिनल लॉयर। कभी कभी सिविल मैटर भी देखना पड़ता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में मतलब स्पीडी होता है, रिलीज जल्दी मिल जाता है।
और इंटरेस्टिंग भी होता है। इंटरेस्टिंग होता है, सॉल्व करके भी इंटरेस्ट होता है ना। अभी ऐसा एकदम है, ट्रेजेडी है, हर केस में ट्रेजेडी लगा हुआ रहता है कि किसके साथ, इस सबूत के साथ। टोटली कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि वो CID ACP प्रद्युमन टाइप फिल्मी जैसा? और एक बात भी क्लियर करना है, वो थोड़ा थोड़ा जो दिखाते हैं ना मूवीज में, लोग ऐसे भी आ जाते हैं देख के कोई ऐसा हमने देखा है, ऐसा बोला है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो कोर्ट दिखाता है कि कोई फैमिली मैटर्स को मैं सिग्नेचर कर दूंगा, उसको भी बोलो, कोई सिग्नेचर करने से डिवोर्स नहीं होता, उसको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा रॉन्ग कंसेप्शन है लोगों के बीच में। मुझे भी पूछता है, और ऐसे पूछता है कि टीवी में तो दिखाता है कि ऐसा मैटर चलता रहता है और लोग बैठे हुए देखते हैं, कोई तो देखने, सबका अपना अपना काम होता है, जिसका मैटर होता है वही आता है। हाईकोर्ट में तो अलाउ ही नहीं, तो ऐसे थोड़ा रॉन्ग कंसेप्शन है, लेकिन इंटरेस्टिंग होता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि काम खुद का लिखिए, काम को खुद एंजॉय करते। हाँ मैम, तब आपने जैसा ये कहा कि आपको आपका काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, देन वन ऑफ द क्वेश्चन राइट टाइम कम्स इन माय माइंड, हाउ इज योर एक्सपीरियंस राइट? अभी तक आपका इतना सालों का, आपका आई थिंक अराउंड लाइक 10 to 12 years का आपका एक्सपीरियंस जो रहा है, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपके लिए अभी तक का? एक्सपीरियंस मतलब ये जर्नी शुरू से याद दिलाए तो एकदम पहले तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। अभी देखिए, मैं खुद ही नहीं जानती थी कि मैं कितना काम कर पाऊंगी, कहाँ से कॉन्टेक्ट मिलेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, इतना सोचा भी नहीं था। हाँ लेकिन पहले से मेरे मन में पहले से ऐसा था, मतलब ये जो हम लोग का ड्रेस होता है, ये सब में अट्रैक्शन था मुझे कि, और लीडिंग लेडी थोड़ा काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, माइंडसेट ऐसा कुछ था। और जब मैं पढ़ाई कर रही थी हॉस्टल में, तभी मेरा थोड़ा ऐसा लीडिंग, मेरा थोड़ा कैरेक्टर पहले से ही था। पहले से ही मतलब पहले से ही वो कोई प्रॉब्लम में होने से कुछ भी करके सॉल्व करना, चलो पुलिस के साथ चलते, ऐसे ही मैं पहले से थोड़ा खुद का वो होता है ना, नेचर जो होता है वो ऐसा था मेरा। तो कभी कभी बोल देता है तो वो लॉयर ही बन जाए, ऐसा ऐसे बोल रहे हैं कोई। तब मैं सीरियसली वो पहले सीरियसली नहीं ले लेते थे, लेकिन आप प्रूफ हो चुके हैं कि जब पढ़ने आई थी तब भी इतना सीरियसली नहीं। और तो मैं आपको फैक्ट बताऊं, 3 साल तक मेरा कोई अर्निंग भी नहीं था। ये एकदम से मैं सच में कोई लोग फेल होते हैं। इसी चीज का पेशेंस बहुत जरूरी होता है। पूरा टेस्ट दिया हुआ है, और हम लोग का फ्रेंड्स भी ऐसा 2 साल कॉलेज है, हम खुद ही शेयर करते थे। तब बीच में लगता था कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाहिए, रॉन्ग टाइम वेस्ट कर रही हूँ क्या, ऐसा लगता है। लेकिन जब खुद का मैटर आना शुरू हो गया धीरे धीरे, और सबसे बड़ा बात इस सेक्टर में इसीलिए रेस्पेक्ट करता हूँ मेरा प्रोफेशन को, लोग हम पे ना इतना ट्रस्ट करते हैं, आप मतलब खुद यू बाउंड टू बी मतलब डेस्परेट, और तुम्हारा पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। दूसरों का प्रॉब्लम लाके तुम्हें ऐसे दे देंगे ना, आप ऐसा हो जाओगे कि हाँ इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ, बाउंड मनी तो उसका फीस मेरा जो बनता है वो होता है, वो भी तो एक पार्ट होता है कि अर्निंग भी करना पड़ेगा। साथ में साथ किसी को रिलीफ देने के बाद जो वो मतलब जो देता है ना, वो सुकून भरा सेटिस्फाई होके जो बोल के जाते हैं, फिर उसका रेफरेंस पे कोई और आता है, तो ये मतलब एक अलग से मजा होता है। अच्छा रहता है कि लोगों को वो जानना, वो पता चलता है, तो वो एक नेटवर्क भी बेस्ड बिल्ड होता है। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाते हैं। इससे कैसा हो जाता है कि हाँ, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आने से भी हम ऐसा भी करके रखे हुए, ऐसा हो जाता है। मतलब आप अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आपसे बात करूँ, यू आर अ हाउसवाइफ टू, एंड आई एम श्योर कि हर एक फीमेल में, हर एक महिलाओं में एक हाउसवाइफ छिपा रहता है। ये इसी में भी नहीं तो प्रोफेशन, बट शी इज आल्सो अ हाउसवाइफ टू, एंड सेम विथ यू। Advocacy is totally like a profession of 12 hours profession, you can say. How do you manage yourself to be a housewife and a professional? Yes. It's very difficult to manage this, but I think टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। मैं यही बोलूँगी, हम अगर टाइम मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेज मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहिए। 12 आवर्स ये प्रोफेशन एकदम है, क्योंकि घर में जाके भी हमको कल के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। फिर थोड़ा सा एब्सेंट होते रहने से कौन सा मैटर आ जाएगा, कोई किसी को आज लास्ट डेट होता है, क्या होता है, ऐसा हो जाता है, पूरा अलर्ट रहना पड़ता है। उसके बेस में टाइम मैनेज ऐसा करना पड़ता है, लेकिन हस्बैंड, बच्चा है, उनको भी टाइम देना पड़ता है, हाँ फैमिली को टाइम देना पड़ता है, इन लॉज भी हैं हम लोगों का,
फिर मदर्स का, मेरा जो पेरेंटल हाउस है उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। obviously. तो लेकिन हम लोग का फैमिली में सब सपोर्टिंग है, सबको पता है कि ये बिजी रहती है, तो वो लोग पूछ लेते हैं कि बात कर सकती हो क्या, ऐसा कर सकती हो क्या। और मैं सबके लिए टाइम थोड़ा थोड़ा मैनेज करती हूँ, ये मैं खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। और मेरा सीनियर्स भी अभी थोड़ा हेल्प कर रही है मुझे बहुत। वो लोग होने से मेरा थोड़ा वो हो जाता है कि तुम जाओ, इम्पोर्टेंट मैटर हम जाके देखते हैं, बाकी थोड़ा वो लोग आगे बढ़ा देते हैं। चलो, ये एक मेरा क्वेश्चन है जो जनरली हर एक प्रोफेशनल वुमेन के लिए रहता है। जी, व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट सिस्टम यू आर गेटिंग, मतलब किस तरह का सपोर्ट सिस्टम व्हाट यू आर गेटिंग एंड व्हाट यू सजेस्ट फॉर द अदर फीमेल्स, कि किस तरह का सपोर्ट सिस्टम उन्हें बिल्ड करना चाहिए एंड हाउ सपोर्ट सिस्टम मतलब उनको किस तरह मिलना चाहिए? जी देखिए, सपोर्ट सिस्टम का बात किया जाए तो मेरा तो मेन सपोर्ट सिस्टम मेरा हस्बैंड और मेरा मम्मी है। वो दोनों मेरा मतलब मेरा जो माँ है वो मतलब मुझे जब ब्राउन मतलब जो अपब्रिंगिंग है ना, वो थोड़ा थोड़ा फर्क अपब्रिंगिंग में भी बढ़ता है, आपको भी पता हो। तो अपब्रिंगिंग से मम्मी ने वो पहले से ये बना के रखा है कि हाँ लेडीज़ को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम को मतलब सॉर्ट आउट होगा ही, वो सब लेके मतलब पैम्परिंग कुछ भी ऐसा नहीं होता है। फिर मेरा हस्बैंड जो है उसको भी वो भी पूरा सपोर्ट करता है मुझे। और मेरा प्रोफेशन में कभी कभी मैं भी ऐसा हो जाती हूँ, फेड अप हो जाती हूँ, फिर कभी ऐसा लगता है बस हो रहा ठीक ही चल रहा है और नहीं काम करना है, थोड़ा स्लो हो जाती हूँ ना कभी कभी, तो वो भी मुझे मोटिवेटेड करते रहते हैं। हाँ, पूरा एकदम बूस्टर एनर्जी। हाँ, क्या हो गया तुम जाओ, या कभी कभी ऐसा अरेंज भी कर देता है मेरे लिए। अगर कभी कभी फीमेल्स का वो प्रॉब्लम होता है ना, गाड़ी वगैरह मैं तो ड्राइव नहीं कर सकती, सारा कुछ अरेंजमेंट कर देता है। मतलब मैं बाहर भी जाती हूँ बीच बीच में, कभी 2-1 मीटर है सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, आईजॉल गया हुआ है, कलकत्ता भी जाती हूँ बीच में, तो वो मैं अकेली मैनेज करना पड़ता है। वो सब बता देते हैं, हेल्प पूरा करते हैं, वो भी बिजी रहता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हस्बैंड का सपोर्ट एक बना हुआ रहता है आपके साथ। इसके लिए आपने जो पूछा है ना, तो बिल्डअप करना मतलब ये देखिए, मैं गॉड गिफ्टेड भी बोलूँगी, उसके साथ मैं भी ऐसा भी हूँ ना, बोथ साइड होता है। मैं भी उसको सपोर्ट करती रहती हूँ उसका काम के लिए, उसको पीसफुल माइंड से काम करना होता है। मोस्ट ऑफ मेरा जो क्लाइंट है उसका वही कंप्लेन है कि लेडीज लोग थोड़ा कंप्लेन ज़्यादा करते हैं। हाँ। तो समझना चाहिए, तो समझने से बहुत साइड हो जाता है, वही बात मैं बताना चाहती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन अभी आ रहा है एक रेशियो के साथ। वी हैव अ लॉट ऑफ फीमेल्स हु स्टडी LLB, बहुत सारी फीमेल्स है जो LLB की प्रैक्टिस है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, मतलब जब एक प्रैक्टिस का टाइम आता है तब only 15%, मतलब only 15% of them work is really, it's very much strange। क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है आपके हिसाब से? What are the reasons you think that forbids them to bring into the profession, to continue the profession? क्यों? ये एकदम बहुत सोचने वाली बात है। एकदम से देखिए, आपने जब बताया तो मुझे फील हुआ है। हम लोग जब पढ़ने आए थे तो हम लोगों का टीम भी बहुत बड़ा था, ठीक है। हम लोगों की मतलब बेस्ट में भी ऑलमोस्ट 150 ऐसा फीमेल मेरे स्टूडेंट्स थे, फ्रेंड्स थे। अभी धीरे धीरे जाके हम लोग का वो 5 और 10 ऐसा कुछ होगा एडवोकेट जो हम लोग का टीम का भी रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह। 150 से only 5 to 10? Only 5 to 10। Good। 5 to 10 फिर भी सब लोग हाई कोर्ट में भी नहीं है, कोई तो सीजन में है, कोई सेशन में है, कोई हाई कोर्ट में है, और कोई अपना खुद का लोकल जो होम टाउन है वहाँ पे है। हम लोग गुवाहाटी में पढ़े थे तो वो लोग कोई होम टाउन से लगे। ये देखिए, इसका हल ऐसे होता है कि मुझे लगता है जहाँ तक कि एक हम लोग का सोसाइटी का इम्पैक्ट भी है। जैसे फीमेल्स के लिए ये जॉब चैलेंजिंग है। फर्स्ट बात यही है कि मतलब देखिए चैलेंजिंग जॉब है, इसीलिए लोगों को सबको तो इजी थोड़ा सा ये होता है लाइफ में, इजी अर्न। आप अगर सैलरी आराम से मिलते हैं तो क्यों इतना भाग दौड़ करना पड़े, क्यों इतना क्लाइंट का बातें सुनना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है। कभी तो 7 बजे भी हमको जाना पड़ता है, किसी कोई ऐसा एजेंट लोग होता है आ नहीं पाते, कोई बीमार होता है, जाना पड़ता है। हाँ, तो हम फ्लेक्सिबल होना पड़ता है काम के हिसाब से। तो वो देख रही हूँ कि कोई माइंडसेट होता है ना, तो घर में भी ऐसा बिठा के कि लड़कियों को एक एज में शादी करना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, उसके हिसाब से ये प्रोफेशन ठीक नहीं है, ऐसा भी शायद माइंडसेट है हम लोग का सोसाइटी में। लेकिन बिल्कुल वो बात नहीं है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना जानते हो, अगर आप डेडिकेशन हो, हार्ड वर्किंग हो, तो ऑब्वियसली आपको ये जॉब एकदम आरामदायक है। मेरा जो प्रोफेशन हम बोल रहे हैं LLB का, वो प्रोफेशन बहुत अच्छा है। पर LLB करके ये नहीं कि एडवोकेट बननी है, उसका तो बहुत सारा है ना, लीगल एडवाइज़र कंपनीज का आजकल होता है, वो भी बन सकते हो। फिर
आप जाके LLM करके प्रोफेसर भी बन सकते हो, PhD भी कर सकते हो। तो वेरियस काइंड ऑफ प्रोफेसर में हाई कोर्ट में भी बहुत सारा पोस्ट है LLB के लिए, सिटिंग ऑफ भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो प्रोफेशन को। हम इसको किस हिसाब से अपने कंटिन्यू करना चाहिए, हाँ। मेरे को हम किस हिसाब से इसको हाँ। कैसे सोच के करता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अभी आप तो आ रहे हो, अब नए लोगों को मिल के बातें करके नया एक्सपीरियंस है, आप एंजॉय कर रहे हो। या रियली हाँ, आपके साथ मिल के बात करके मुझे लगा, लेकिन अगर कोई आपको बाउंड करके के सैलरी देगा तो जाके बात करके आओ। देखिए ये बात है ना, द माइंडसेट चेंज्ड, हाँ, किससे मिलूं, क्या एक्सपीरियंस करूँ, ऐसे बात सुना। मुझे भी हम लोग मतलब जो टीम हम लोग जो एस्टेब्लिश जो थोड़ा हो रहे हैं या स्ट्रगल पीरियड से थोड़ा बाहर आ रहे हैं, वो लोग मैं देख रही हूँ कि खुद एंजॉय कर रहे हैं। मेरा भी मोस्ट ऑफ माई कॉलिग्स जो खुद ड्राइव करके जाते हैं आराम से, हम भी देखिए काम के साथ हम लोग बातें भी करते हैं, क्लाइंट का भी वो सुनते हैं, सॉल्व करते हैं, तो अच्छा लगता है। ये ऐसा नहीं है कि चैलेंजिंग है, थोड़ा फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होने से फिजिकली मेंटली अगर स्ट्रांग रहने से वो हम लोग उस चीज को जो ये जो 15% का जो रेशियो है ये बहुत इंक्रीज हो सकता है, ये बहुत हेवी तरह तक इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि देखिए हम लोग का प्रोफेशन में फर्स्ट जो आपने बताया ना 3-4 इयर्स अर्निंग नहीं होता है ना, तभी मतलब ये रुक जाता है रेशियो। कोई ऐसा हो जाता है कि प्रोफेशन में जाके भी क्या होगा। अगर आप लोग कोई मैं बता रही हूँ कि कोई अगर इतना एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है कि मैं एडवोकेट बन के अर्निंग करूँगी या करूँगा, ये बात नहीं है। आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद को बिल्ड अप करना पड़ेगा, तो खुद को एक्सेल करना पड़ेगा अपने ही उस प्रोफेशन में, आपको खुद को एक्सेल करना पड़ेगा, देन ओनली वो लोग मेरे को जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, और देखिए ऐसा है एडवोकेसी लाइन भी ऐसा है कि बहुत सारा उनका सेक्टर होता है। कोई आर्गुमेंट में बहुत अच्छा होता है, कोई बंदा वो आर्गुमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं कोई एडवोकेट, और कोई ऐसा होता है ड्राफ्टिंग उसका बहुत अच्छा है, जैसे कोई स्क्रिप्ट राइटर अच्छा है, कोई एक्टर अच्छा है, ठीक है। तो कोई कम्बिनेशन भी अच्छा होता है किसी लोग एडवोकेट का। तो इसमें ऐसा होता है कि जो इतना भी क्राइटेरिया चाहिए होता है एडवोकेट का, सारा एक बंदा में नहीं हो सकता है। तो हम लोगों का ऐसा है, हम लोगों का दिसंबर में भी ड्राफ्टिंग कोई बनाता है, लेकिन कोर्ट में जाके आर्गुमेंट कोई और करते हैं, ऐसा हो रहा है मतलब। तो इसीलिए अगर खुद थोड़ा सा इंटरेस्ट देने से बहुत अच्छा होगा। मैं फीमेल्स को इनवाइट कर रही हूँ थोड़ा, हाँ, इंटरेस्ट के हिसाब से आर्गुमेंट का सेक्टर को भी कर सकते हैं। कोई लड़की ऐसा होता है मैं साई हूँ, हाँ जी मैं साई हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, तो उसके लिए ड्राफ्टिंग इज द बेस्ट थिंग, वेरी अच्छा है। आपने ये सब ड्राफ्टिंग के बारे में, फिर उसके बाद में आपने स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में, फिर आर्गुमेंट, क्योंकि आपने जो प्रोफेशन का जो स्कोप और ज़्यादा ही बढ़ा दिया, मतलब लिटरली मेरे जिसको पता नहीं रहता कि इन शॉर्ट वो अपने पैशन के साथ भी उधर उसका अगर लिखना पढ़ना कुछ भी अच्छा लगता है, ही कैन कंटिन्यू। इवन और भी है कोई ऐसा भी बंदा होता है कि वो बात स्किल बहुत अच्छा है उनका, क्लाइंट को बात करके उसको पूरा उसका सॉल्व करके बातों से उसको रुका के मतलब बिठा सकते हैं। फिर कोर्ट में काम भी हम ड्राफ्टिंग अलग कोई कर देगा, उसका अकॉर्डिंग काम कोई अलग कर देगा। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, अगर करना जानते हो तो आप लोग। ऐसा नहीं है कि सब जानना पड़ेगा, तो उसका पार्ट धीरे जानना पड़ेगा। तो कोई बुक्स भी देख के डर जाते हैं हम लोग। ये थोड़ा ट्रेडिशनल। मैं आपके चेयर के पीछे जो बुक्स देखेगा मेरे को डर लग रहा है कि इतनी मोटी बुक्स। लेकिन बुक्स में क्या होता है, जब सर्टेन केस होता है उसका सर्टेन सेक्शन ही हमको तभी देखना पड़ता है। और आजकल तो इंटरनेट की वजह से अच्छा ही होता है, इतना कैरी नहीं करने से भी हो जाता है हम लोगों को। ये नहीं होता है। मैम आपने जैसे बताया कि आप एक क्रिमिनल एडवोकेट हो, तो आई एम श्योर आपका कभी आपको किसी के साथ, आपका सीनियर्स के साथ, किसी जूनियर के साथ आपका व्हेन यू फाइट अ केस अगेंस्ट अदर, कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि जिनके साथ आप आपके जो द नेक्स्ट वन द ओपोनेंट हु इज देयर इज अ एडवोकेट हु इज अ सीनियर टू यू जी, एंड कुछ टाइम ऐसा हुआ होगा कि डिसएग्रीमेंट, हाउ डू माय क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल अ डिसएग्रीमेंट विद अ सुपीरियर ओवर अ लीगल मैटर? ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि देखिए ये नेचुरल बात है, एकदम से नेचुरल है। ये पार्ट ऑफ प्रोफेशन, पार्ट ऑफ जॉब में बताना चाहती हूँ। ये पार्ट ऑफ जॉब इसलिए है क्योंकि देखिए
कोर्ट में कोई मैटर आप अकेले नहीं लड़ सकते हो, हाँ ऑब्वियसली इसका अपोजिट पार्टी होगा ही। ऑपोजिट पार्टी होगा। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है अपोजिट पार्टी स्टेट भी हो जाता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हमें करना पड़ता है, कभी कभी अपोजिट पार्टी पर्सनल प्राइवेट पर्सन भी होता है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि कोई हो जाता है ऐसा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि केस का जो काइंड ऑफ केस होता है ना, उसका मैटर ऑफ फैक्ट होता है। अगर ये कन्विंसिंग है, अगर ये जस्टिफिकेबल है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ इस केस में दम ही नहीं था और अपोजिट पार्टी ने अच्छा आर्गूमेंट किया, तो हम वो समझ लेते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का वो अंदर ही पड़ता है कि हाँ ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं कन्विंसिंग नहीं हुई थी, ऐसा 2 साल केसेस है जिसमें रिलीफ नहीं मिलने, इमीडिएटली हम अपील करके हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाते हैं। और जुरिडिक्शन कभी ऐसा होता है कि किसी मैटर थोड़ा बड़ा होने से सेशन में या सीधे में रिलीफ नहीं मिलता, तो हम हाई कोर्ट से रिलीफ लेना पड़ता है, अपील हो जाता है, यही करती हूँ। मैम, कैन यू एलेबोरेट अ सिचुएशन वेयर यू वर अनसक्सेसफुल एंड हाउ यू हैंडल्ड इट? होता है ऐसा, बहुत टाइम हुआ है, लेकिन ये देखिए मेरा कैरेक्टर ही, मैं खुद की साइड में खुद ही के ऊपर एंजॉय, तभी मैं एंजॉय कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है। मैं समझ खुद को फिर कन्विंस कराती हूँ कि पहले मैं ऐसे होती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ है वो। हाँ। एक बार एक पॉइंट पे तो आपको ऐसा भी लगता होगा ना कि यार क्यों यार बहुत खराब हो गया, हार गया, हाँ, वैसा होता होगा। लेकिन देखिए वो जो मैं बताइए ना, ये हार जीत ऐसा वाला नहीं होता है। मतलब आपके फेवर में ऑर्डर अगर नहीं आता है, हम लोग का वहाँ पे क्या होगा, आपकी फेवर में ऑर्डर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जज लोग तो बहुत ऊपर है ना, जज को तो सब पता होता है, लॉजिकली वो एक रीजन होता है, ग्राउंड ऑफ मतलब क्यों ये रिजेक्ट हुआ है, क्यों ये नहीं हुआ, वो ग्राउंड एकदम कन्विंसिंग होता है, वो ग्राउंड जस्टिफिकेबल, मतलब हाँ ये इसी वजह से नहीं हुआ। हम लोगों का मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही, कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें मतलब हम लोग इनोसेंट थे लेकिन हमने ऐसा किया है, ऐसा नहीं हुआ है। जो मतलब राइट है उसको राइट मिला ही है मेरा केसेस में। और जो थोड़ा खराब केस ऑलरेडी मेरिट नहीं था, वो मैं क्लाइंट को बताया भी हुआ है कि आपका केस में इतना दम नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन होता है, क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए आपको वो केस को हैंडल करना पड़ता है, और कोई बट यू नो द कंसीक्वेंसेस कि इसका कंसीक्वेंसेस पता होता है, तभी मैं पहले से अलर्ट रहती हूँ, प्रिपेयर भी थे, मेंटली प्रिपेयर होने से इतना शौक नहीं लगता। और ऐसा होता है कि कभी क्लाइंट केस को करना है, कुछ दिन तो आप रनिंग करा दीजिए, ऐसा हो भी होता है। ये पार्ट ऑफ द जॉब और वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज टोटली, आई एम वेरी मच इंटरेस्टिंगली टॉकिंग टू यू। इंटरेस्टिंग है। मैम, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड टू मेक ए टफ कॉल, मतलब ऑब्वियसली आपको कुछ टफ डिसीजंस वगैरह कुछ तो लेने पड़े ही होंगे, दैट रिक्वायर्ड यू टू डिसाइड बिटवीन ए गट फीलिंग एंड ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ऑफ आउटसाइड काउंसिल। ये एकदम आप सीक्रेट से बातें पूछ लिए हो। ये सब कुछ अंदर ही रहता है, मैं खुद से भी कभी कभी ऐसे ये मतलब वो इंस्टेंट हो जाता है, ये स्पॉन्टेनियसली आ जाता है, मतलब ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। हाँ, टफ डिसीजंस के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होता है, या फिर मतलब अचानक ही लेना पड़ता है। लेकिन देखिए इस प्रोफेशन में ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, इस प्रोफेशन में ना आपको डिसीजन मेकिंग के लिए एकदम से प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कभी कभी मैं क्लाइंट को मैसेज भी कर रही हूँ, जज भी है, कुछ भी करके मतलब इमीडिएट, मतलब हम जज हमको क्या ऑफर देंगे हमें नहीं पता होता है। ऐसा सिचुएशन आता है कि इतना अमाउंट देने से ये बेल होगा, ये होगा, जज मतलब किसी को अगर पे करना बाकी है तो मैं वो डिसीजन नहीं ले पाऊंगी कि वो पे करेगा नहीं करेगा, अपोजिट पार्टी बाद में मुझे ब्लेम करेगा, तो किसी के बिहाफ में मैं नहीं ले पाती हूँ। और टेक्निकली तभी कुछ करके मतलब डेट वगैरह लेना ऐसा कर देती हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ टफ डिसीजन होता है, लेकिन ऐसा केस का नेचर होता है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ फाइल किया जाए, कैसे फाइल किया जाए, एक मैटर आपको रीड होता है या नहीं होता, ये सब मतलब फाइल करने के बाद पता चलता है कि ये टफ वे मैंने ले लिया, इजी वे ये था। तो ऐसा सिचुएशन होता है, फिर आपका वो जो खुद का मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो हैंडल करना पड़ता है। एक कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा सिचुएशन कि जिस टाइम आपको एकदम फैमिली में रहना भी टोटल वेरी मच अर्जेंट मतलब रहना ही होगा, और उसी मोमेंट पे आपको कोर्ट में भी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको आपको हैंडल करना है, उस सिचुएशन कभी आप शायद अब कभी कोई अगर हुआ है उस सिचुएशन को किस तरह से आप हैंडल करते हैं? लेकिन मैं इसीलिए बता रही हूँ कि मुझे ये प्रोफेशन में से इसीलिए अच्छा लगता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है,
तो अगर पिटीशन वगैरह दे के डेट भी मिल जाता है हम लोगों को एकदम अर्जेंट मैटर्स में। अगर मैं और हम लोगों का पूरा टीम जो अभी एडवोकेट का हम लोग का सीनियर एसोसिएटेड जो भी मेरा जो लीगल मतलब टीम होता है, मेरे सीनियर्स लोग, मेरे जूनियर्स, सब लोग हम कोऑपरेटिव होता है। आजकल तो फ़ोन कॉल मैं नहीं हूँ तो मेरा बिहाफ में कोई जाके टाइम ले लेता है, 5-6 बार ले लेता है, या फिर जो भी करना होता है स्टेप्स वो ले लेते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों के पास है, मतलब एक इम्यूनिटी जैसा होता है कि हाँ हमारे बिहाफ में किसी जाके बंदा ने करके आया है, तो हाँ फ्रेंडली होता है ना हम लोग का, बीच में थोड़ा ऐसे ही चला जाता है टाइम मतलब। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है कि क्लाइंट बहुत फेट करता है कि आप मेरे पास आए हो तो मेरा ही फेस देखना वो पसंद करेगा वहाँ पे जाके। हाँ, ये वो लोग बहुत मतलब उनका ऐसा हो जाता है कि आप नहीं आए, ऐसा हो जाता है। हाँ, वो एक उनको एक आपके ऊपर एक भरोसा रहता है दैट ही डोंट बिलीव, वो जो भरोसा आज आपके साथ ही आपके असिस्टेंट या अदर पर्सन, उनके ऊपर वो फेथ नहीं आ सकेगा कि जो डिसीजन, जो टफ डिसीजन दैट यू वर टेकिंग। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी सेम ही काम करते हैं, लेकिन मन का वो लोग मतलब सेटिस्फैक्शन गेट्स फ्रॉम दैट। सेटिस्फैक्शन के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। Besides being a professional, as I mentioned during the earlier, आप दो एनजीओ को भी रन कर रही हैं, that name is Vision Sunrise and पूर्वोत्तर इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन फॉर डिसेबिलिटीज। मैम ये क्या ये एनजीओ के बारे में प्लीज हमें थोड़ा बताइए। हम लोग का ये एनजीओ बहुत मतलब विजन सनराइज जो एनजीओ है, ये एनजीओ मतलब ओनली 8 या 9 मेंबर ही हम लोग यहाँ पे है जो 8 और 9 मेंबर। उसमें 2 जन डॉक्टर हैं और प्रोफेसर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है रीटा फिया मैम, ऐसे करके। तो बहुत सब अच्छे अच्छे पोस्ट में है। एक हम लोगों का ट्रेजरर जो है वो रेलवे का ऑफिसर है, रेलवे के वो एक लेडी है रेलवे ऑफिसर। तो एडवोकेट सिर्फ मैं ही हूँ। तो ऐसे करके मतलब 7-8 लोग ही हम लोग हैं। सब लोग मतलब एकदम से अलग अलग सेक्टर का हम लोगों ने मिलके, और हम लोग का एनजीओ भी जस्ट 4 इयर्स ऐसा हुआ है। 4 इयर्स में हम लोगों का खुद का एक प्रॉपर्टी हुआ है जहाँ पे हम कॉलेज वो बना रहे हैं, प्रोबुटर इंस्टीट्यूट। और विजन सनराइज हम वोमेन रिलेटेड जो वोमेन के डेवलपमेंट के लिए अभी इस टाइम में हम लोगों का अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम किया है। अवेयरनेस का बहुत कैंप, मतलब किस तरह का ये आपका जो वुमेन्स लोग के लिए? हाँ, वुमेन्स के लिए अवेयरनेस का बहुत मतलब नीड है कुछ जगहों पे। गुवाहाटी के टाउन के अंदर हम लोग का ये रूरल एरियाज पे फोकस आपका ज़्यादा रहता है क्या? रूरल एरिया में ज़्यादा होता है क्योंकि हम मंथ में 2 ऐसा संडे ले लेते हैं कि हम बाहर जाके आपका एक कैंप जैसा होता है। तो हम उस कैंप में जितना भी नीडी औरत है, वो लेडीज़ को ऐसा होता है ना, खुद की राइट भी पता नहीं चलता है, तो ऐसा भी कर लेते हैं। फिर उनके ऊपर हम अभी रिसेंटली हम प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। अभी हम इसमें काम करेंगे कि सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के थोड़ा वर्कशॉप के लिए प्रिपरेशन चल रहा है हम लोगों का। तो वुमेन्स मतलब ये यंग वुमेन्स ना, सब हर एक एज? ये तो यंग के लिए ही है सेल्फ डिफेंस। नहीं, ओल्डर वुमेन्स के लिए हम लोग का जो ओल्डेस्ट होम है मदर्स, उसमें हम ताकि थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं और उनका ऐसा जितना भी लोग है ना उसका थोड़ा लेके हम वहाँ पे मीटिंग वगैरह करते रहते हैं। तो ज़्यादातर हम विजन सनराइज जो हम लोग का एनजीओ है उसमें हम वोमेन्स और चाइल्ड को लेके ही काम कर रहे हैं। और जितना डिजेबल पर्सन है, देखिए असम में डिजेबल पर्सन के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज इतना नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। 10th तक आपको मिल जाएगा। आफ्टर 10th मतलब हायर एजुकेशन का प्रोविजन ही नहीं है यहाँ पे। एक कॉलेज था उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आया था, एक केस चल रहा था, मुझे पता है। तो हम लोग का ये जो है प्रोबुटर इंस्टीट्यूट, इसमें सारा बच्चों लोग मतलब डिफेंडम ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग उन लोगों को ट्रेन भी करा रहे हैं। उसको जॉब हम लोग लास्ट ईयर भी हम लोग का 10 बच्चों ने जॉब उन लोग को मिल लिया अलग अलग सेक्टर में। और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं। और मैं एज ए लीगल एडवाइजर उसका इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, कल्चरली मैं देखती हूँ। तो हम भी देखिए इतना बिजी रहते हैं, कोर्ट का केसेस सब एज ए क्रिमिनल लॉयर बहुत क्रिमिनल्स के साथ आपका पाला पड़ता है, वेराइटीज ऑफ क्रिमिनल्स। तो ऐसे होने से ना बीच में कुछ इनोसेंट लोगों के पास जाके थोड़ा कुछ करके एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अभी तक हम इतना भी नहीं हुए कि उन लोगों के लिए और कर सके। अगर मिलते हैं, करना चाहते हैं तो हम जरूर ऑब्वियसली उन लोगों के लिए करेंगे। और हम लोग का ऐसा भी ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ लिया हुआ है उन लोगों के लिए।
रियली ये करने से मतलब अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, और यहाँ में कोर्ट का फील्ड से जाके अलग एक जगह पे जाके काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिसाइड बीइंग द प्रोफेशन से निकल के कुछ सोशल वर्क पे काम करते हैं। मैं भी जैसे जो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, मारवाड़ी वुमेन्स गुवाहाटी ग्रेटर, हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने हर एक मेंबर्स उसमें अपने अपने पर्सनल लाइफ को लेके बहुत बिजी रहता है, बट वो बेसिकली हम सोशल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो वो अलग निकल के जैसे एक सोशल वर्क करते हैं तो रियली हमें खुद का एक गट फीलिंग रहता है कि अच्छा लगता है। सबको ये करना चाहिए। मतलब देखिए ये सोशल चेंजिंग, मैं रिसेंटली वो क्या था, सोशल चेंजिंग जो है ना वो एक टीम वर्क है। हाँ, इसमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। कोई एनजीओ या कोई ऐसा हो जाता है कि वन मैन वो करना चाहते, डांस करना चाहते, तो इसीलिए वो सब शायद सक्सेस नहीं हो रहा है। अभी हम लोगों का एनजीओ विजन सनराइज में हर एक मेंबर इतना ही जरूरी है, सबका अलग अलग पार्ट होता है काम का, तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं बुलाऊंगी आप लोगों को भी, आइएगा हम लोग का इवेंट पे। थैंक यू। Ma'am, I have seen some of your talks was very basically emphasize over women's empowerment. जी, Please say something about it. हाँ जी, मेरा एक्चुअली टॉक शोज में मुझे इनवाइट किया जाता है तो वोमेन के लिए बोलने के लिए, तो जब भी मुझे स्कोप मिलता है थोड़ा सा भी थ्रू मीडिया ऐसा, या आज आप आगे हो, मैं रोज में मेरा कंट्रीब्यूशन यही रहता है कि मैं वोमेन्स को लिए कुछ करूँ। लेकिन हम लोगों को देखिए, हम लोग बोलने से तो क्या होगा ना, खुद ही वो लोग को निकल के आना चाहिए। ये मैं बता रही हूँ कि इतना पोटेंशियल है हम लोगों के लेडीज़ों के पास, ऐसे ही वो लोग बैठे रहते हैं, फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और मेरे पास जो केसेस आते हैं, मोस्ट ऑफ द मतलब वो जो लेडीज़ लोग आते हैं ना कोर्स में, वो लोग इतना मतलब मेंटली ऐसा मतलब ऐसा होके आते हैं ना, उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, लाइफ में कुछ नहीं होगा, और हस्बैंड ने टॉर्चर किया है, अभी क्या होगा, बच्चा हो गया, अभी कैसे पढ़ाई करेंगे। ये मतलब ये सोसाइटी का माइंडसेट ना थोड़ा वो माइंडसेट बहुत खराब हो चुका है, बहुत खराब होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा सबको। मैं यही बता रही हूँ, वोमेन्स एजुकेशन तो वोमेन्स का भी अच्छा हो रहा है, बहुत लड़कियों ज़्यादा पढ़ रहे, तो लेकिन क्या करें, एजुकेशन ऐसा कर रहे हैं अभी फैमिली लोग, एजुकेटेड लड़की को ही शादी करेगा, उसको एक शादी करने का क्राइटेरिया बना रहा है, तो वो उसका डिग्री होने से अच्छा मतलब हस्बैंड मिलेगा, अच्छा, ये बात नहीं है। डिग्री हो के इंडिपेंडेंट हो ना, शादी करना, बच्चा करना पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, कभी कभी ये वो होल लाइफ यही बना देता है वो लोग। मुझे लगता है कि वो भी एंजॉय करना चाहिए, उन लोगों को भी अपना लाइफ को निकल के आना चाहिए। और देखिए, ये ऑनेस्ट गर्ल इज ऑलवेज हैप्पी, तो ऑनेस्टली अगर जो भी काम किया जाए ना बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन आपकी ये सब बात राइट नाउ आई एम फीलिंग टोटली मोटिवेटेड बाय कि ऑनेस्टली अगर काम करने से भाई अपना बना हुआ रहता है, एक लाइफ बना हुआ रहता है, जो भी काम हो जाए। अब देखिए एकदम से वो बात, आई एग्री टोटली, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से जो मैं सीखा है ना वो बात मैं आपको बता रही हूँ। वही बात, आई टोटली एग्री। मैं कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, आई हैव द लास्ट क्वेश्चन विद यू। एज अ सक्सेसफुल एडवोकेट, what are some of the suggestions you would like to provide to the female students, female advocates, and basically and also to the male students who are pursuing LLB? देखिए, LLB करने के बाद वो लोग ऐसा हो जाता है कि प्रैक्टिस करना चाहिए सीनियर के थ्रू, राइट, वो करना चाहिए। लेकिन पहले प्रोफेशन को जानना चाहिए होगा, अपने प्रोफेशन को खुद को मतलब साधना पड़ेगा, मतलब साहस होना चाहिए। ठीक है, अभी हमको प्रैक्टिस की बात लीजिए। हाँ, अभी इंडिया को हम लव करते हैं, इसीलिए हम अलर्ट है ना, हम लोग का राइट्स को लेके क्या बोले। लेकिन प्रोफेशन का अगर पहले दिन से ही नाखुश होकर आप जाते हो करने के लिए, तो वो आपको हैप्पीनेस नहीं देगा। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि नए स्टूडेंट्स को एज ए एडवोकेट क्या आपको बनना पड़ेगा, ठीक है, उसमें किस सेक्टर पे मेरा इंटरेस्ट है, किस सेक्टर को मैं पहले वो बनो कि एज ए एडवोकेट के लिए जो ज़रूरी होता है, फर्स्ट नंबर 1 जो बात है ना, वो खुद को कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। जो आपने पढ़ के आए हो LLB में, तो उसका ऊपर फेट रख के आप सीखने के लिए ट्राई करो कि प्रैक्टिकली कोर्ट में होता क्या है। तो फर्स्ट डे पे तो कुछ नहीं होता है, तो धीरे धीरे पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने जो फर्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में बोला है पेशेंस, वो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। हाँ, जी, पेशेंस पूरा रखना पड़ेगा। हाँ, होगा, अच्छा होगा बोल के स्टार्ट करते रहो। और सेकंड में बता रही हूँ कि इसको मतलब
एथिक्स जो होता है, एथिक्स सीखना पड़ेगा। प्रोफेशन में एथिक्स बहुत ज़रूरी होता है। एडवोकेट देखिए इतना वास्ट है, कितना 1,50,000 एडवोकेट ऑल ओवर इंडिया, इतना सारा एडवोकेट्स है। तो इतना बड़ा फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग केसेस होता है, सब कितना बड़ा हम लोगों का मतलब कॉलिग्स होता है। देखिए तो हम लोग बाहर में बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, आराम करते हैं, फिर काम भी करते हैं उसके बीच में, लेकिन एथिक्स पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। क्लाइंट जो बाहर बहुत सारा अलग अलग सेक्टर से आते हैं, तो एथिक्स पहले से सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जूनियर्स का भी एथिक्स अच्छा नहीं होता तो उसका वो मतलब वो इम्पैक्ट पड़ता है वो। हाँ, उसका डेवलपमेंट ही अच्छा नहीं होगा। फिर सेकेंड इसमें होता है कि आपको मतलब पंक्चुअल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट, वो पंक्चुअलिटी, विच मतलब उसको ना एकदम कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा करना पड़ेगा। फिर उसको जो ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा वो एथिक्स के अंदर ही आ जाता है। तो वही सब क्राइटेरिया देख के अगर आगे बढ़ोगे, जो भी अभी LLB करके आप लोग आ रहे हो, फिर आपको पैशन मतलब ये 3 years 5 years आप जूनियर बन के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों का नहीं होता है, आगे नहीं बढ़े हो, तब आप अलग सेक्टर में देख सकते हो, क्योंकि सब काम के लिए सब नहीं बने हैं, ये बात सही है। इसमें खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए और ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि इसमें तो फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, बच्चे भी उससे बड़े हो जाते हैं, फिर आपका बाहर काम में जाते घूमना भी हो जाता है, टूर भी लग जाते हो, तो अच्छा है ये मैं बता रही हूँ कि सही बात है। थैंक यू और एक मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा मैरिज वुमन वेरी, मैं आप लोगों को मैं कैसे थैंक यू बताऊँ। इतना पूजा भी आ रहे हैं आगे, तो पूजा के पहले आके हम लोगों को फिर से मतलब इंकरेज कर दिया आप लोगों ने ये क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अर्पिता जी, आपने अपना एक्सपीरियंसेस आज हमारे साथ शेयर किया। रियली आपसे बातें करके मुझे खुद राइट आई एम टोटली मोटिवेटेड कि नहीं, मेरे को अब तो अपने प्रोफेशन को लेके, अपने काम को लेके पूरा डेडिकेटेड रहना ही है। थैंक यू। कोई एक यंग आप लोग आ रहे हो तो मैं आप लोगों का जो भी वो बुलाएगा हम बताएंगे, सच में अच्छा बात है, अब मोटिवेटेड हुए। थैंक यू वेरी मच। सो फिर मिलेंगे अपने अलग और अगले टॉक शो के साथ।